मीडिया ने जो झूठा प्रोपेगेंडा फैला रखा है कि कांग्रेस ने 70 साल देश को लूटा। आखिर किस कांग्रेस ने, कौन सी कांग्रेस ने? ऐसा बोलना चाहिए ना कि कांग्रेस के अंदर जो नेता थे उन्होंने देश को लूटा। एक शब्द कांग्रेस, वो कैसे देश को लूट सकता है? अगर कांग्रेस शब्द देश को लूट सकता तो फिर कांग्रेस के जो पार्टी फंड है उसमें भी जो आज बीजेपी के पार्टी फंड में 10-20 हज़ार करोड़ रुपए हैं, उसकी तरह कांग्रेस पार्टी के भी फंड है उसमें जो 10-20 हज़ार करोड़ रुपए होने चाहिए थे ना। ऐसे बोलना चाहिए ना कि जो कांग्रेस के अंदर नेता थे उन्होंने देश को लूटा। वही लोग, वही चेहरे आज बीजेपी के अंदर रह के फिर देश को लूट रहे हैं। असम के जो चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जो कांग्रेस में रहते देश को लूट रहे थे, आज जो बीजेपी में रह के देश को लूट रहे हैं। जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं शुभेंदु अधिकारी, वो पहले कांग्रेस में रह के देश को लूट रहे थे, आज वो बीजेपी से जो बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर बन के फिर देश को लूट रहे हैं। ये जो चेहरे हैं इनको बदलने के लिए ही तो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देके जिताया था। इस व्यवस्था ही को चेंज करने के लिए तो लोगों ने वोट दिया था। क्या बदला? कुछ नहीं, वही चेहरे। पहले जो पेट्रोल पे जो 2 रुपये बढ़ते थे तब बीजेपी विपक्ष में थी तो वो धरना प्रदर्शन करते थे कि महंगाई को कम करो, महंगाई रुकनी चाहिए। आज वही पेट्रोल की जो कीमत है वो कई गुना बढ़ चुकी है। गवर्नमेंट उन बातों पे ध्यान नहीं देती। गैस सिलेंडर पहले 400 का मिलता था तो भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो ये धरना प्रदर्शन करते थे, सिलेंडर लेके बैठते थे कि महंगाई कम करो। आज वही सिलेंडर 1000 रुपये में मिल रहा है, 900 रुपये में मिल रहा है। जो ये व्यवस्था है, जो महंगाई है, इसको रोकने के लिए ही तो लोगों ने आपको वोट दिया था। पहले जो मीडिया बोलती थी, इन्होंने आरोप लगाए थे कि कांग्रेस विश्व की जो 4 सबसे अमीर लोग हैं उनमें से एक है, इनके पास इतना पैसा है, इतनी प्रॉपर्टी, विदेशों में इतना पैसा है। 12 साल आपकी सरकार है, 12 साल में उनके पास बाहर और इंडिया में कहीं 10 करोड़ रुपए की भी संपत्ति नहीं मिली। अब से पहले 6 साल अटल जी की सरकार रही थी, उससे पहले भी 3-4 साल खड़बड़ सरकार थी। क्या हुआ? एजेंसियां आपके पास है। राहुल गांधी जी, उन्होंने बंगला खाली किया था तब लोगों को पता चला था कि इनके पास इतने साल सत्ता रही फिर भी इनके पास दिल्ली में रहने के लिए घर नहीं है, कोई बंगला नहीं है। ये बात लोगों को तब पता चली जब जो दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित, उनके बेटे संदीप दीक्षित ने उनका घर साफ करवाया था। बोले थे कि यहाँ पर राहुल गांधी आके रहेंगे। हर बात पे झूठ। पेपर पहले भी लीक होते थे, अब भी पेपर लीक हो रहे हैं। चेंज क्या हुआ? कुछ नहीं। जो व्यवस्था पहले थी वो ही अब है। जब आपसे बोलते हैं तो फिर आप बोलते हो कि जो ये तो पहले भी होता था, तो आप ये जस्टिफाई कर रहे हो कि जो चीज़ पहले होती थी वो अब भी हो रही है और वो आगे भी होते रहेंगे। इन चीज़ों को रोकने के लिए ही तो आपको सत्ता में बैठाया था। ओवर ब्रिज हैं वो बनते हैं, उद्घाटन से पहले ही वो टूट जाते हैं।